आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन का घोषणा इससे पहले कर दिया गया था। ऐसे में जो भी नियोजित शिक्षक हैं उसको उसके राज्यकर्मी के लिए सक्षमता परीक्षा देना आवश्यक है। ऐसे में आनंद किशोर के द्वारा पिछले दिन एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताया गया था कि आपका परीक्षा मार्च माह में होना है, लेकिन आज जो खबर निकल के आ रही है वह आपको 26 को होगी। अब 26 को कब होगी, ज़रा इसको डिटेल से पढ़ लीजिए। आपको बता दें, यहाँ पर जब देखिएगा, नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। 26 फरवरी को, देखिए यहाँ पर डेट आपका आ गया है, 26 फरवरी को ही आपका एग्जाम होने वाला है जो कि नियोजित शिक्षक का होगा। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर अवसर जो मिल रहा है आपको, अटेम्प्ट है ना, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अटेम्प्ट आपको जानना जरूरी है। 3 जो अटेम्प्ट मिलेगा आपको, क्या 3 साल में 3 अटेम्प्ट मिलेगा कि बस इसी 2 से 3 महीना में 3 बार परीक्षा करा के आपको यह अटेम्प्ट खत्म कर दिया जाएगा? तो इसको अटेम्प्ट को समझना जरूरी है, जिसको हम लास्ट में बहुत ही डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, कुल 4 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आपको बता दें कि 26 फरवरी को आपको परीक्षा कराया जाना है। 26 फरवरी को परीक्षा स्टार्ट होगी। यह परीक्षा आपको लगभग 4 चरण में होगी। अब 4 चरण, यह विभाग आपको 4 चरण मतलब फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, या मार्च में ही चारों चरण समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो लगभग 1 2 3 4, अगर मान के चलिए कि आप इस परीक्षा में भाग ले लिए और पास हो गए तो आपको अगला परीक्षा में भाग लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इसमें भी भाग ले सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब 4 परीक्षा इसी कारण आयोजित किया गया कि कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे, है ना, जो शिक्षक होंगे, वे बोलेंगे कि मेरा तबीयत खराब के चलते, दुर्घटनाग्रस्त के चलते एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाया मैं। तो इस कंडीशन में सरकार की ओर से, विभाग की ओर से 4 परीक्षाएं का आयोजन कराया जाएगा, जो कि अलग अलग डेट में होगा। अब इस अलग अलग डेट में आपको चारों में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, लेकिन आप 4 में से किसी 3 में ही परीक्षा दे सकते हैं। 3 में परीक्षा का मतलब, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, इसमें क्लियर नहीं किए, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट दीजिए। और यह सेकेंड अटेम्प्ट आपको यह निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको 1 साल के बाद होगा कि 6 महीना के अंतर्गत होगा। यह आपको 4 चरण परीक्षा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब चाहे तो सरकार इसी साल में चारों चरण की परीक्षा करा ले, या उसका मन हो तो मार्च तक ही चारों चरण परीक्षा करा ले, या उसका मन हो तो अगस्त से पहले, है ना, मतलब 5 या 3 महीना में चारों चरण करा ले। लेकिन आपको यह प्रिपेयर्ड होना है कि चारों चरण की परीक्षा लगभग मार्च तक में हो जाएगी, और इस चारों चरण के बाद आपको फिर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर आपके मन में यह भ्रांति होगी कि चारों चरण मतलब 3 अटेम्प्ट दिया गया है, 3 अटेम्प्ट मतलब इस बार पास नहीं हुए तब अगले साल परीक्षा देंगे, अगले साल पास नहीं हुए फिर उससे अगले साल देंगे, है ना। तो इस कंडीशन में आपको 3 साल में यह चरण नहीं चलने वाला है। आपको वो फिर से बता दें कि यह चरण आपको 2 महीना, 1 महीना या 3 महीना के अंतर्गत चारों परीक्षा ले लिया जाएगा। इसमें आपको बैठना अनिवार्य है, सभी शिक्षक को बैठना अनिवार्य है। अगर आप नहीं बैठते हैं, इसके लिए अलग से टीम की गठन की गई है। वैसे तो आपकी जो शिक्षक पद के लिए आप नियुक्त हुए हैं वह रद्द हो जाएगी, है ना। आप उस पद से के लिए वैलिड नहीं होंगे अगर इस परीक्षा में पास नहीं करते हैं 3 अटेम्प्ट में, या 3 बार में नहीं बैठते हैं तब। तो समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अनुशंसा समिति ने की है ऐसा बात। अब देखिए, शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई कि सक्षमता परीक्षा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी पर्याप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में आपको अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ साथ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर हैं वे भी थे, और इसमें कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। अब देखिए, कुछ बिंदु पर निर्णय लिया गया है, या थोड़ा सा देख सकते हैं कि शिक्षक नियमावली 2023 के तहत आपको बता दें कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उनके लेकर एक टीम
परीक्षा समिति गठित की गई है, मतलब उसके लिए एक टीम मतलब जो है गठित की गई है। इसमें ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार की गई है कि बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरण में परीक्षाएं लेनी पड़ेगी। देखिए साथियों, आपको 3 अटेम्प्ट देने के लिए आपको 4 चरण में परीक्षा लिया जाएगा। मैंने आपको पहले विस्तार से समझाया, फिर से समझ सकते हैं कि इस 4 चरण के परीक्षा में आप लगभग 3 अटेम्प्ट नहीं देते हैं और इसमें या 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी पास नहीं होते हैं, तो आपका जो पद है उससे हटना पड़ेगा। आप 1 अटेम्प्ट में पास हो जाइए, बहुत अच्छा, 2 में होइए। अगर तीनों में से नहीं बैठते हैं कोई भी कारण बना के, तो आप के लिए अलग से टीम की गठन की गई है, उस पर विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा समझिए कि नहीं बैठने वाले को भी सीधा हटा दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, किसी व्यक्तिगत कारणों से अगर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि किसी कारण से उनका कोई प्रयास छूट जाता है, तो ऐसे में उनके लिए अतिरिक्त है ना प्रयास के लिए जो 4 चरण है उसकी व्यवस्था की गई है। अगर मान चलिए आपका 1 अटैम्प्ट छूट जाता है ना, तो आपके लिए फिर भी 3 चरण बचा हुआ है, आप उसमें दे सकते हैं। इस तरह से है ना कुछ डिजाइन किया गया है इस शेड्यूल को। शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों की परीक्षा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह 4 चरण जो परीक्षा ली जाएगी, या आपका जो 3 अटैम्प्ट होगा वो कोई भी 3 साल में 3 अटैम्प्ट नहीं कराया जाएगा। आपको 3 अटैम्प्ट हो सकता है कि 2 महीना फरवरी और मार्च में ही करा लिया जाए, या 3 महीना में करा लिया जाए। तो यह 4 चरण की परीक्षा आपको कभी भी कराई जा सकती है। आपको आगे कोई सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक के लिए नहीं होने वाली है, यह 1 टाइम हो रही है, जो कि 4 चरणों में होगी, 4 दिन लगभग होगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। मतलब ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि 26 तारीख को परीक्षा हो रही है, हम अगले चरण में दे देंगे। अगले चरण के लिए फिर से अलग से फॉर्म भराया जाएगा। ये बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपका एक ही दिन, मतलब जो है एक ही वैकेंसी में अलग अलग 4 दिन परीक्षा लिया जाएगा। पहले परीक्षा लेके 26 तारीख को उसका रिजल्ट दिया जाएगा। अब जब अगले चरण की होगी तो उसके लिए अलग से वैकेंसी तो इसमें होना ही नहीं है, अलग से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। इसके बाद 3 चरण में लगातार और परीक्षा ली जाएगी। मतलब उसके बाद जो 1 के बाद 3 चरण बचेगा वह भी परीक्षा लगभग ली जाएगी। अब आगे देख सकते हैं कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो शिक्षक इन तीनों चरण में परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं या परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, है ना, उसको अपने पद से हटना होगा। आगे देख सकते हैं कि इसी तरह से और कुछ डिटेल्स है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि सक्षमता परीक्षा के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि आप इस पेपर कटिंग को आप खुद से पढ़ सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसको पहले ही दिया है ना, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत अपडेट है जिसको अभी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबी चुकी है, अभी तक वीडियो में बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।